जब हम देखते अब्राहम को जब दर्शन मिला और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन वहां बाइबल बोलती है कि जब स्वर्गदूत उसको मिले अब्राहम को, जब तीसरा दर्शन उसको मिला तो उसने भेंट चढ़ाई। गिबोन के लिए जब भविष्यवाणी हुआ तो उसने फास्टिंग प्रेयर की एक भेंट चढ़ाई। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपको कोई भी दर्शन मिला है तो बाइबल के अनुसार जब दर्शन मिलता है, जब भविष्यवाणियां होती हैं और जब कोई जरूरी काम होता है तो लोग भेंट लेकर जाते थे परमेश्वर के घर में। और अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर किसी प्लेस में अब तक भी आपको सफलता नहीं मिली, अगर किसी भी स्थान पर अब तक सफलता नहीं मिली, परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही से बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया। जब मुझे कोई काम सफल कराना होता था, जब मैं फास्टिंग प्रे रखता था, तो मैं पहले परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट चढ़ाता था और वहां संडे को मैं बोल कर आता था कि परमेश्वर कल मैं फास्टिंग करूंगा और प्रेयर करूंगा, मेरी फास्टिंग प्रेयर का ध्यान रखना। इसका मतलब कि मैं भेंट के साथ जाता था। बहुत सारे लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं और परमेश्वर को बताते भी नहीं और पूछते भी नहीं है, अपनी मर्जी से जब सुबह उठते और अपनी मर्जी से फास्टिंग प्रेयर कर लेते हैं। नहीं, आपको जब फास्टिंग प्रेयर करना है और भेंट चढ़ाना है, आपको पहले जाकर परमेश्वर के सामने बोलना है। आपको जिस दिन संडे कह रहा आपको लगता है तो आपको एक दिन पहले या फिर एक दिन पहले आपको परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर कल मैं फास्ट करूंगा, और या परमेश्वर मैं इस डेट को 3 दिन के फास्ट करूंगा, या 11 दिन के फास्ट करूंगा, या 21 दिन के, या 40 दिन के फास्ट करूंगा, या 7 दिन के, या 11 दिन के आप फास्ट कर सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे फास्ट करने वालों के लिए। कहता है कि कुछ लोग खाली फास्ट करते हैं, कुछ लोग कह रहा है कि अगर आप फास्ट करते हैं उसमें प्रार्थना नहीं करते तो आप गोल कभी नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना करते हैं और फास्ट नहीं करते तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप कह रहा है कि भेंट लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरी भेंट स्वीकार कर, ये मेरा दान, ये मेरा चंदा, ये मेरा दशमांश स्वीकार कर, और परमेश्वर मैं इस हफ्ते में मैं गोल लेकर जा रहा हूं परमेश्वर के सामने। मान लो मैं जा रहा हूं और परमेश्वर के सामने कह रहा हूं परमेश्वर ये मेरी भेंट है, ये मेरे दान है, ये मेरे दशमांश है, लेकिन परमेश्वर मैं कल फास्ट करूंगा और प्रभु जी मैं भेंट चढ़ाऊंगा, और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय अपने आप को नम्र करूंगा और दीन करूंगा, और प्रभु तू मेरी सुन लेना, तो मेरी सुन लेना। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में वो चमत्कार किए जो मैंने मांगा, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। पवित्र आत्मा ने वो अनॉइंटिंग के लिए, मैं कह रहा हूं कि जब मैंने परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांगता था तो मैं ऐसे भेंट चढ़ाता था पहले, और फिर मैं बोलता था प्रभु कि मैं प्रार्थना और उपवास में जाऊंगा और मैं अपने आप को भी नम्र करूंगा, और परमेश्वर सुलेमान की तरह अपने आप को नम्र करूंगा। और परमेश्वर ने मुझे वादा किया था कि मैं तुझे बड़ी जबरदस्त अनॉइंटिंग दूंगा और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया के लोग हीलिंग को देखेंगे, प्रोफेसी को पूरा होते देखेंगे, और चमत्कार देखेंगे, चिन्ह चमत्कार देखेंगे। मैं कह रहा हूं चमत्कार बाहर नहीं है, चमत्कार आपके अंदर ही है। लेकिन अगर आप फास्टिंग प्रेयर करने का आपका तरीका सही है, आपका भेंट चढ़ाने का मकसद क्या है, परमेश्वर अगर वो देख लेगा तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। कुछ लोगों की गवाहियां क्यों नहीं बनती? वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मैनू पथरी हो गई है और परमेश्वर मैं पथरी, मैं संडे चर्च में दान दे दूंगी, दशमांश दे दूंगी, तू मेरी ये पथरी, मेरे जो पैसे पथरी के ऑपरेशन पे लगने हैं, ये कैंसर के ऑपरेशन पे लगने हैं, गांठ के ऑपरेशन पे लगने हैं, परमेश्वर मैं हटा दूंगी, मैं वहां दे दूंगी, ये कैंसिल करा दे, कैंसिल करा दे। परमेश्वर खरीदा नहीं जाता। परमेश्वर को ऐसा मत बोलो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आप मत बोलो ऐसा कि हाँ आप बोलते हैं कई बार पादरियों के सामने जाकर आप ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए कि अच्छा नहीं है, आप मत बोलें ऐसा। आप जाएं, अपनी भेंट लेकर जाएं और आप परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाएं। आपको जो भी दुख है, बीमारी है, समस्या है, कर्जा है, आप कहो परमेश्वर के सामने भेंट जाकर, और कहो कि परमेश्वर कल मैं उपवास और प्रार्थना में जाऊंगा परमेश्वर, और अपने आप को नम्र करूंगा। फिर बताओ आपको जो प्रॉब्लम्स है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। यहां पर कह रहा है कि दानियल, यहां पर सुलेमान जानता है इस बात को। दूसरे इतिहास जब हम 7:15 को पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा। सुलेमान इस बात को अच्छे से जानता था कि वो अपनी उत्तम भेंटें जो है वो प्रभु के भवन में लेकर जाता और अपनी फास्टिंग प्रेयर को परमेश्वर के सामने करता था। सबसे उत्तम भेंटें वो परमेश्वर को चढ़ाता था और फास्टिंग प्रेयर के साथ जाता था, और परमेश्वर ने उसको एक सफल राजा और एक आशीषित राजा बनाया। मतलब कि आशीषित बनना है, अगर आज आपको सफल बनना है तो इसको सुनना है ध्यान से कि अगर अब तक भी कर आप सफल नहीं है, तो अगर आज आपका यह फैसला है कि परमेश्वर मैं सुलेमान की तरह कि एक उत्तम भेंट लेकर तेरे राज्य में जाया करूंगा और तेरे भवन में जाऊंगा और वहां फास्टिंग प्रेयर करूंगा और हाथ उठाकर प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना की ओर कान लगाऊंगा और उत्तर दूंगा। हम पढ़ते इसको दूसरा इतिहास 7:15 को देखो क्या लिखा इसमें। हाँ,
अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा, कह रहा अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएंगी, कह रहे कि अब मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। इसका मतलब कि इसको तरीका मालूम था सुलेमान को, इससे पहले ये किस स्थान पर गया, इस प्लेस पर गया। हो सकता है आप पता नहीं कितने स्थानों पर जाकर प्रेयर कराने गए हो सकता है आप कितनी बार आप चर्च में गए हो सकता है आपने अपनी कोठड़ी में परमेश्वर को ढूंढा हो, अपने घर में ढूंढा हो, लेकिन अपनी कार में ढूंढा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी एक भी ना सुनी हो। लेकिन परमेश्वर आज ये सीक्रेट आपको दे रहा है कि मांगोगे मिलेगा, लेकिन अगर आप तरीका रखोगे, ये 3 सीक्रेट रखोगे, तो परमेश्वर ने सुलेमान को देखा कि सुलेमान को ये तीनों सीक्रेट मालूम थे और वो फिर उत्तम भेंट, उत्तम बीज के साथ परमेश्वर के सामने जाता, भवन में जाता और चढ़ाता। मैं कह रहा हूं कि और बोलता परमेश्वर में उपवास भेंट के साथ, प्रार्थना के साथ आऊंगा। और उसने जब अपने आप को नम्र किया, पवित्र आत्मा ने उसी समय एक फैसला कर लिया और बोलता है कि अब से मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया करूंगा। और आगे ये नहीं कहा, कह रहा जितने भी इस स्थान में आकर प्रार्थना करेंगे उनको भी उत्तर मिलेगा। इसका मतलब आपका भेंट करना, आपका फास्टिंग करना, आपका प्रार्थना करना, आपके बच्चों, आपके वंश के लिए भी द्वार खुलवाना है। मैं कह रहा हूं डोर खुलवाना है। अगर आप पास्टर हैं, तो अगर आप इस 3 सीक्रेट को समझ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को समझ गए तो जितने लोग आपके चर्च में आया करेंगे चंगे हो जाया करेंगे, जितने लोग आपके घर आया करेंगे चंगे हो जाया करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने परमेश्वर की हजूरी में बैठकर बोल रहा हूं कि मैंने भेंटों में पवित्र आत्मा से कभी भी मैंने कोई भी जिदबाजी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिसने भी मुझे कहा, जब भी मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने कभी भी नहीं शर्माया और परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने भेंटों को निकाला। मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इसका मतलब कह रहा है कि लेकिन आपकी फास्टिंग और आपकी प्रेयर आपको जंग जिताने वाली है। आप जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। ये 2021 में अगर अब तक भी आपके काम नहीं बने, अगर आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही, बेशक आप किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्रार्थनाओं को कह रहा सुनने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हां मैंने पाप किया सुलेमान की तरह, या आप उसी समय आहाब राजा की तरह जब आप फास्टिंग में गए और आपने अपने आप को नम्र कर लिया कि हां परमेश्वर मैंने पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में मैंने किसी भी चीज को परमेश्वर बना लिया, वहां मुझे गलती हो गया, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के यीशु मसीह तू परमेश्वर है और आज तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा परमेश्वर और जिंदा लोगों के बीच में काम करता है और तेरे जीवित लहू पर मैं विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर आज वो लहू को आपके ऊपर उड़ेलेगा। और मैं कह रहा हूं कि आज आपका जो डर लग रहा है आपको कि किसी भी चीज पर, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको उपवास में ये बातें बोलनी है कि परमेश्वर तेरे लहू को मैं अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर, अपने बैंक पर, अपनी बैलेंस पर, अपनी सेवकाई पर, अपने आप पर इसी समय यीशु के लहू को ढक लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको ढक्कन लगाने के बाद मैं कह रहा हूं सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने अपने पतीले को खाली ना रखो, प्रार्थना करने के बाद यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ। इसका मतलब आज्ञाकारी हो। बाइबल बोलती है खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो वो बेकार है। इसका मतलब जिसके पास कह रहा है कि टीचिंग नहीं है, जिसके पास वचन नहीं है, जिसके पास यीशु का लहू नहीं है, जिसके पास आज्ञाकारिता नहीं है, जो लोग कह रहा प्रॉफिट की बात को सुन रहे हैं और मान नहीं रहे, कह रहा कि ढक्कन नहीं है। इसका मतलब कह रहा कि इसलिए उनके खुले हुए पात्र, खुले हुए बच्चे, खुले हुए बिजनेस, खुले हुई गाड़ियां, बाहर जो सामान पड़े बेकार है वो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि खुला है जो मन, इसलिए आपका खुला है मन पाप के लिए, इसलिए आपका कंट्रोल नहीं है। आप शराब पीने का मन करता है, व्यभिचार करने का मन करता है, गंदे सपने आते हैं। परमेश्वर कह रहा है खुला हुआ इसलिए क्योंकि आपने अपने मन को खोल रखा है। लेकिन जब आपने एक फैसला किया तो उसी समय आपने ढक्कन लगा लिया। अगर आज रात आप एक फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं भी आहाब की तरह पवित्र आत्मा जी उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भेंट के साथ आऊंगा, तो परमेश्वर का आत्मा उसी समय कह रहा है मैं जीवन भर तेरे से वादा कर रहा हूं, कह रहा है मैं तेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं डालूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 सीक्रेट जानने की जरूरत है। विपत्ति में हो बाहर आ जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप डर में हो बाहर आ जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप समस्या में हो बाहर आ जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है आज उन समस्याओं से बाहर आने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको समझना है कि पवित्र आत्मा कि मैं आज से वो काम नहीं करूंगा जो मैंने किए। मैं कह रहा हूं कि जब आपने 3 सीक्रेट जान लिए तो सुलेमान को परमेश्वर ने वादा किया, आज से कह रहा कि तू हाथ उठाएगा मैं तेरी सुनूंगा। हो सकता है कि आप वो मां बाप हो, आप वो बच्चे हो जो कह रहे कि अब प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हो, जो अब आज से भेंट
चढ़ाने का और इस समय फास्टिंग करने का और अपने आप को नम्र और दीन करने का और अपनी गलतियों को मानने का फैसला ले रहे हो, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है आज मेरे द्वारा कि पवित्र आत्मा कह रहा है मैं ऐसे लोगों को जिंदगियां दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज उन लोगों के घर से उस विपत्ति को खत्म कर दूंगा, आज उस समस्या को खत्म करूंगा। अगर आज आपको जॉब में ब्लेसिंग चाहिए तो ये मैंने 3 सीक्रेट जो आपको बताए तो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। याद रखना कि परमेश्वर को क्रोध को शांत करने के लिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कई बार कहा, पुराने नियम में। इसलिए इसहाक ने कहा, कह रहा कि जिस स्थान पर मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, जिस स्थान पर मैंने चंगाई पाई, जिस स्थान पर मैंने परमेश्वर से बात किया, जिस स्थान पर मैं आपने बैठकर प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा उसी समय इसहाक के अंदर जब काम किया तो इसहाक ने कहा कि मैं जो अपना टारगेट इसहाक ने मन्नत मांगकर परमेश्वर के सामने रखा, मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उसको वो चीज दिया जो उसने मांगा। अगर अब तक भी आपको कुछ नहीं मिला है, आपने एक भी गोल नहीं किया आज तक, आप हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आप कहीं बिजनेस में जा रहे हैं या चंगाई लेने जा रहे हैं, आप हारते जा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हार रहे हैं, ये 3 सीक्रेट आपको जिताएंगे। मैं कह रहा हूं अपने टारगेट को इन 3 सीक्रेट के साथ परमेश्वर के सामने रखो, अपनी डिमांड्स को रखो और परमेश्वर आपसे गोल कराएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आने वाले 7 दिन के अंदर आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और आज मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाओ। आज मैं आपके लिए फास्टिंग प्रेयर में मैं आज वो बंधनों को तोड़वा रहा हूं आपके ऊपर से। पर बाइबल बोलती है कि जो प्रार्थना करता है वो फेमस होता है। याद रखना कि दानियल को परमेश्वर ने मंत्री बनाया, क्यों? क्योंकि उसने 3 टाइम प्रेयर किया और उसने फास्टिंग किया। मैं कह रहा हूं कि भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको फेमस किया। आज आपकी भेंट, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, जब आप हर संडे हर वीरवार परमेश्वर के दास के कहने पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट बोते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उस भेंटों का ध्यान रखेगा। याद रखना कि आपने जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आपने बीज बोया, परमेश्वर एक एक हिसाब रखेगा इस बात का। पवित्र आत्मा आपको मेरे दिल से आपको आशीष दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मिनिस्ट्री कह रहा आपके लिए बनाई गई है। पवित्र आत्मा को पता है, कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर को पता है, कह रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का काम करते हैं। आप जब बीज डालते हैं तो आप परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर को कह रहा भेंट चढ़ाते हैं। तो पवित्र आत्मा उस समय एक फैसला कर लेता है, कह रहा कि मैं इन लोगों के ऊपर से उस विपत्ति को हटाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपने अपने अंदर अपने आप को नम्र में कर लिया है, परमेश्वर जो मैंने गलती की अब नहीं करूंगा, परमेश्वर फैसला ले रहा है कि मैं आज इसी अंदर मैं WWW जो भी आपका नाम है, मैं आपका S से R से किसी चीज से भी नाम हो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज ऐसे लोगों के अंदर वास करूंगा। आप हो सकते हैं वो जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। मेरा यीशु मसीह खुद एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपको घबराना नहीं, आज मेरी प्रेयर से आपके घर में चमत्कार होंगे। अगर आपने ये फैसला लिया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है और आपको चमत्कारी ढंग से कह रहा है प्रेयर करनी है, चमत्कारी ढंग से फास्टिंग करनी है, चमत्कारी ढंग से भेंट चढ़ाना है। कह रहा अगर आपके 3 सीक्रेट आपने जान लिए तो यहां सुलेमान ने इस बात को जान लिया और सुलेमान एक सफल राजा हुआ। सुलेमान एक सफल राजा बन सकता है तो आप एक सफल मां बाप बन सकते हैं, सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप सफल, मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आपको सफलता दिखाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के जैसे तूने परमेश्वर अपनी बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों को सफल किया और बुद्धिमान बनाया, तो आज मैं सच में ये 3 सीक्रेट मानता हूं और परमेश्वर तो मुझे सफल करेगा। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आज कैसा भी बंधन हो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ और इसी समय कहो परमेश्वर आज रात मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर कि आज से मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध किए हैं, जो भी कोई गुनाह किए हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु जी मैंने बहुत बार मांगा लेकिन नहीं खुला रास्ता, लेकिन आज से मैं मांगने वाला बनूंगा, खटखटाने वाला बनूंगा और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू बंद बड़े दरवाजे खोलेगा मेरे लिए। आज कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं अपने टारगेट को तेरे सामने रखूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो लोग तेरे सामने टारगेट रख रहे हैं कि इनके पास परमेश्वर बच्चा नहीं है, इनके पास जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा इनके पास कोई हीलिंग का गिफ्ट नहीं है परमेश्वर, मेरे पिता जो आज पवित्र आत्मा जी जो मांग रहे हैं परमेश्वर, घर नहीं है, चर्च नहीं है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो भी सच में आज ये मांग रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जो भी ये कह रहे हैं परमेश्वर मेरे लीवर में इंफेक्शन है, जो भी आज पवित्र आत्मा तेरे सामने बोल रहे हैं कि इस समय हार्ट में प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई कैंसर, कोई गांठ, कोई रसोलियां, कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम है परमेश्वर,
आज पवित्र आत्मा मेरी फास्टिंग प्रेयर से मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर से बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके लिए भेंट चढ़ाता हूं परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आज इस समय पवित्र आत्मा जी मैं समय तेरे सामने नम्र और दीन हो जाता हूं परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मेरे प्रभु ये बात बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूं, पश्चाताप करता हूं, और इस समय परमेश्वर मैं भूखा प्यासा आज से वादा करता हूं कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना किया करूंगा परमेश्वर, वचन को पढ़ा करूंगा मेरे प्रभु जो आज्ञा मान रही है परमेश्वर, और मैं तुझे अपने भेंट अपने दशवांश तेरे राज्य में चढ़ाया करूंगा। पवित्र आत्मा जो आज फैसला ले रहे हैं, ये 3 सीक्रेट जान रहे हैं मेरे परमेश्वर, तू आज रात इनकी जिंदगियों में आशीष को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ये गोल करने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये जो मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये जिस चीज के लिए भूखे और प्यासे आज जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए। पवित्र आत्मा जी समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में मिराइकल हो, मिराइकल हो, मिराइकल हो आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज रात मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मेरे प्रभु किसी के घुटनों में, किसी के शरीर में दर्द है, इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को ले लो और इस समय कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जो याबेस ने मांगा मुझे मिल गया है, जो याबेस की तरह मैंने मांगा, जो सुलेमान की तरह मैंने मांगा, मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जैसे सुलेमान को परमेश्वर आपने उसके भेंट और उसके फास्टिंग करने को, उसकी प्रेयर करने के तरीके को सुना, और परमेश्वर आपने कहा कि आज से तेरे दुख दूर, दर्द दूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और तूने से वादा कि आज से मैं तेरी प्रेयर को सुनूंगा, और इस स्थान में कह रहा जो लोग आकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको उत्तर दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो स्थान में पवित्र आत्मा इस प्रेयर टावर पर मेरे पिता जो भी कोई बीज बोता है और इस मिस्ट्री में बीज बोता है और इस प्रेयर टावर पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, मेरे पिता जो भी समय लाइव कमेंट शेयर कर रहा है परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, जो टारगेट इस समय दे रहे हैं पवित्र आत्मा अपना, इसी समय ये गोल करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता ब्लेस करें आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और ये विनर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, विनर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, विनर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये जीतने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बड़ा चमत्कार होने पाए पवित्र आत्मा जी जो इन समझ में इन लोगों ने पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर बोया है, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़े छुटकारे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इस समय परमेश्वर इसी समय पत्थरियां इनकी निकल जाए, जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे हाथ की तरफ, इसी समय एक बड़ा चमत्कार को आप देखेंगे। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और राचार रबा सना योबा रे 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 बस पीछे कर, और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम पीछे कर थोड़ा, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अपने मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दे आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जब ये जाएं जॉब लेने के लिए पवित्र आत्मा मैच जीत कराएं यीशु मसीह के नाम में, जब ये लोन लेने के लिए जाएं इसी समय जीत कराएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जब ये रिपोर्ट कराने के लिए जाएं, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी ये विनर हो कराएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक लंगड़ापन जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक भारीपन इनके शरीर से निकले बाहर इसी समय। जो कोई मुझे इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे देख रहा है परमेश्वर, इसी समय इनको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है किसी को छत्तीसगढ़ में, कोई उड़ीसा से मुझे देख रहा है और उसके बीपी और शुगर बढ़े हुए, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं उसको 7 दिन के अंदर हीलिंग दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरा फैसला होना चाहिए परमेश्वर, तुझे आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा चमत्कार होता है आप अभी इसी समय देखेंगे। यू आर फ्री यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा चमत्कार होने पाए परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूं आत्मा में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा हूं कोई दुबई से मुझे देख रहा है और इस समय उसको कुछ वीकनेस है शरीर के अंदर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी वो जीतेगा, और इसी समय जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं पवित्र आत्मा उन्हें जिताएगा भी इसी समय यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने ये वादा करो कि परमेश्वर ये 3 सीक्रेट में अपनी जिंदगी में अमल करता हूं परमेश्वर, और इसी समय प्रभु आज से इन्हें सफल कर यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे दुबई से देख रहे हैं, सिंगापुर से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड वालों के लिए, यूएसए वालों के लिए, इस समय नेपाल, पाकिस्तान वालों के लिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस,
से, फिजी से, और इसी समय मेरे प्रभु कनाडा से इस समय पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, दिल्ली से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, जम्मू से, बिहार से, इस समय परमेश्वर यूपी से, उत्तराखंड से, देहरादून से, इस समय महाराष्ट्र से, जलगांव से, इस समय परमेश्वर जो देख रहे हैं बॉम्बे, नासिक से, इस समय पवित्र आत्मा जी, और केरला से, कर्नाटका से, इस समय पवित्र आत्मा जो उत्तर प्रदेश से और मेघालय से, इस समय पवित्र आत्मा जो देख रहे इसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक डर का आत्मा जाए, हर एक जादू टोना इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज ये प्रेयर इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जाए हर एक जादू टोना, काला जादू जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इसी समय त्रिपुरा वालों के लिए और इसी समय उत्तरांचल वालों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता, और इसी समय परमेश्वर उड़ांचल वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, आसाम के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मध्य प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए पवित्र आत्मा जी, समय गोवा वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेसिंग खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा होने पाए, बड़ा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि यूपी में कोई बहन है इस समय और कोई उसको बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरी फैमिली में कोई सतीश है, सतीश, और मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है और उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है किसी का PRS से नाम है, कोई मुझे पंजाब से भी देख रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे बच्चा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेटे का आशीर्वाद स्वर्ग से रिलीज करवाता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं अभी देख रहा था कि एक बहन मुझे देख रही है और कोई मुझे ऐसे यूपी से देख रहा है और दिल्ली से और पंजाब से, और आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक पानी लो और उसमें नमक डालो। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये बात कैसे, अलीशा ने पानी में नमक डाला। याद रखना परमेश्वर ने पानी के ऊपर मिराइकल किए। अगर अब तक भी अगर आपको कोई जॉब नहीं मिला, आपको कोई आशीष नहीं मिला, तो पवित्र आत्मा ने, मैं फिर से कह रहा हूं, पानी के ऊपर मंडलाता था पवित्र आत्मा। और फिर यीशु मसीह जब आया तो उसने पानी के ऊपर हाथ रखा और चेलों के पैर धोए। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि धोना, और वो बोलता है कि पानी से आप मुंह धो लो, इसका मतलब। और फिर अलीशा ने पानी में नमक डाला और बच्चे हुए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष दे रहे, जिनके पास अनॉइंटिंग वाटर है, अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या, अपने हाथों में उठाओ। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। अभी इसी समय में अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर के लिए आपके लिए दुआ करता हूं। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, क्या आज इस समय मेरे पिता, जब मैं ऑयल लगाकर इनके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, इसी समय एक बड़ा मिराइकल होने पाए। ओ रा 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 रा, अभिषेक को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक को खोल देता हूं। और इसी समय अभिषेक खुले और वो अनॉइंटिंग उतरे, और इसी समय परमेश्वर जिनके पास औलाद नहीं है, इसी समय उनके पास औलाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।